राम जी सुप्रीम पावर है। ये लोग ब्रह्म हैं, विष्णु भगवान वगैरह ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म है, पर राम जी ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म नहीं है। राम जी परात्पर है, इनके ऊपर कोई अग्नि बीज है, केवल रकार में ही समाहित है, और अज्ञान का जो हटाने का बीज है वो आकार में समाहित है, और भक्ति रूपी प्रदान करने का, अमृत पिलाने का, भक्ति रूपी अमृत पिलाने का मकार में शक्ति समाहित है। तो राम नाम के अलावा कोई भी नाम जपने योग्य नहीं है इस संसार में। राम नाम सर्वोपरि है। राम अनंत अनंत गुणानी सकल नामंते अधिका हो नाथ खग गणपति। नाम सर्वोपरि है। राम जी भी सर्वोपरि है और राम नाम भी सर्वोपरि है। जैसे राम जी अनादि हैं, उसी प्रकार राम नाम भी अनादि, समस्त लौकिक गुणों से रहित। माने यहाँ ब्रह्मांड में जो लौकिक गुण है, काम क्रोध लोभ मद विकार, ये उस परमात्मा में नहीं होता है, इसलिए वो निर्गुण है। एक अर्थ है निह गुण, जहां से सारे गुण निकलते हैं, वो निर्गुण है। और सगुण है समस्त दिव्य गुणों से युक्त, माने परमात्मा में समस्त दिव्य गुण है, खराब गुण कुछ भी नहीं है, इसलिए वो सगुण है। लोग कहते हैं सगुण माने हाथ पैर लेके आ गया वो सगुण है, गलत बात हो जाएगी। निर्गुण में लोग कहते हैं कि जिसका कोई गुण है ही नहीं। अरे भाई गुण, अब जब उसका कोई गुण नहीं है, रूप नहीं है, रूप राशि नहीं है, तो हमको कैसे बना देगा? प्रश्न आएगा ना। स्त्री पुरुष नहीं हो गए तो लड़का कहां से हो जाएगा? होगा। गाय बछड़ा नहीं होगा तो गाय की वृद्धि कैसे होगी? भैंस की वृद्धि कैसे होगी? हर जानवर का, हर जोनी का यदि मेल और फीमेल नहीं होगा तो वृद्धि कैसे हो जाएगा? होगा? नहीं होगा ना। तो इसका मतलब कि इस संसार सागर को चलाने के लिए मेल और फीमेल जरूरी है, स्त्री पुरुष जरूरी है, गाय बैल जरूरी है, अन्य जानवर जो भी है मेल फीमेल सब जरूरी है। हर जोनी में मेल फीमेल जरूरी है, तब जाके वो एक अपने जैसा संतान उत्पन्न करता है। मनुष्य स्त्री पुरुष के दो हाथ है, दो पैर है, इसलिए वो दो हाथ पैर वाला लड़का उत्पन्न कर देता है। ठीक है। तो राम जी का यदि दो हाथ नहीं होता, पैर नहीं होता, तो हम अपने जैसा कैसे बना देते हो? प्रश्न यहां आ जाएगी। तो राम जी का जो पर स्वरूप है, जो सबसे ऊपर स्वरूप है, वो दो भुज वाला ही है। राम जी हमारे जैसा ही दो भुजा के हैं, हमारे जैसा ही दो पैर वाले हैं, उनका दो आंख है, कान है, पैर है, नाक है, मुंह है, जो कुछ हमारे में है वही सारा चिन्ह व्यक्ति विशेष का उनके पास है। वही श्री किशोरी पर तो है अभी राम जी, तो इनके ऊपर है, तो इसलिए ये लोग एक ब्रह्मांड के लिए ब्रह्म है। एक ब्रह्मांड के व्यवस्था इनके हाथ में, राम जी के हाथ में अनंत कोटि ब्रह्मांड की व्यवस्था है। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। तो ये जो विष्णु भगवान का चार भुजा है, भगवान शिव का 5 मुंडी है, ब्रह्मा जी के 4 मुंडी है, पद विशेष है। भरत न होई राज मद विधि हरिहर पद पाई, पद है ये। भगवान, अब भगवान है ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं कह सकता। भगवान तो है, लेकिन एक ब्रह्मांड के लिए भगवान है। राम जी एक ब्रह्मांड के नहीं है, अब राम जी एक ब्रह्मांड में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे भी, चौथे पांचवा। जैसे मध्य प्रदेश का सरकार है, यहाँ है मोहन यादव मुख्यमंत्री, एक मध्य प्रदेश के मालिक हैं वो। उत्तर प्रदेश में उनका कोई शासन नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं, उत्तर प्रदेश में ही शासन है, मध्य प्रदेश में उनका कुछ नहीं चला, बिहार में कुछ नहीं चलेगा। और मोदी जी जो है देश के प्रधानमंत्री हैं, वो हर स्टेट में उनका प्रभाव चलेगा। उसी प्रकार ये जो विष्णु भगवान है एक एक ब्रह्मांड के मालिक हैं, और राम जी अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक है। तो ये पद विष्णु भगवान का 4 भुजा जो दे दिया गया है, ये पद विशेष है। शंकर जी को 5 मुंडी दे गया, 15 हाथ दे दिया गया, पद विशेष है। ब्रह्मा जी को 4 मुंडी दे गए, पद विशेष है। भिन्न कर दिया गया कि ये पद विशेष है। उसके बाद देवता लोग तो 2 ही भुजा वाले हैं, है ना। अब खड़ानन है, गणेश जी हैं, इनका थोड़ा भिन्न भिन्न, उनकी कहानी अलग अलग है। तो अलग अलग कहानी है, वो कुछ विशेष परिस्थिति में अलग हो गया। लेकिन देवता लोग भी तो 2 ही भुजा वाले हैं, 2 ही आंख कान नाक मुख सब कुछ है जितना देवता है।
अब इंद्र के दो ही हाथ है ना, 10 तो नहीं है, 2 ही भुजा है। तो ये देवता, ये भी पद है, लेकिन पद विशेष त्रिदेव हैं ये। तो त्रिदेव हैं तो विष्णु 4 भुज, विधि मुख 4, विकट वेश मुख पंचपुर। तो विकट वेश मुख ये पद विशेष है, तीनों देवता पद विशेष में है, जिसको हम देख नहीं सकते, अलग, जो देखा नहीं जा सकता है। तो भगवान को देख मन समेत जय जान न बानी, अलग है ये। मन से और वाणी से राम जी नहीं जाने जा सकते, अलग। अगुण अखंड अनंत अनादि, जय चिंता ही परमार्थवादी। राम जी अगुण है, अखंड है, अनंत है, अनादि है। अगुण अखंड, तो अलख भी वही है। अलख का भी परिभाषा राम जी में ही जाएगा, दूसरे में नहीं घटेगा, वो अलख है। कहीं भी जाएंगे राम जी नहीं जनाएंगे तो कोई जानेगा भी नहीं। तो अलख, अलख माने जिनको हम नहीं देख सकते हैं, नहीं देख रहे हैं, वो अलग हो गया। गोस्वामी जी से भी कोई ऐसा ही पूछ दिया तो गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर जवाब दे दिया। कृष्ण ने कहा कि महाराज अलग अलग करो, भगवान तो अलग है। तो गोस्वामी जी बोले कि अलग है लखिया, क्या लख है, जो अलग है उसको क्या देखेगा तुम। गोस्वामी जी बड़ा गुस्सा हो गए, बोले अलग है लखिया, क्या लख है, हम हमार के बीच, हम हमारे के बीच में क्या लिखेगा। और यदि उसको देखना है तो बड़ा सुंदर आगे बात लिख दी है, राम नाम जप नीच। अरे अलग अलग मत करो, जपना है तो राम नाम जप, नीच कहीं का, राम नाम जपेगा तो दिखाई पड़ जाएगा, बाकी अलग अलग करते रहेगा। और जब अलग है, जब तुम बोल ही रहे अलग है, तो फिर अलग है वो, फिर अलग को देखने के लिए क्या कोशिश करेगा। वो कह रहे हैं अलग, मैंने जो देखा नहीं जा सकता है, और जो देखा नहीं जा सकता है उसके लिए कोशिश क्यों कर रहे हो, आएगा ना प्रश्न। तो राम नाम जपनी, राम नाम जपेगा, रास्तु राम मस्तु सीता, राम नाम प्रभाव श्री सीताराम परमेश्वरम, साक्षात्कारम प्रपसंति राम नाम अर्थ चिंतिका। राम ने राम जी होते हैं, मम ने जानकी जी होती है, सीता जी होती हैं। तो राम नाम के जप के प्रभाव से श्री सीताराम परमेश्वरम साक्षात दर्शन देते हैं। तो राम नाम जपने मैंने राम नाम के जपने से वो अलग अलग जो है ना वो दिखाई पड़ेगा, लेकिन अलग अलग करने से वो अलग नहीं दिखाई पड़ेगा। अलग का कोई अर्थ नहीं, अलग मैंने जो देख नहीं सकते हैं। तो जो देख नहीं सकते हैं तो अलख, तो ना अर्थ अ का अर्थ होता है, ना ल का अर्थ होता है, ना ख का अर्थ होता है, कुछ भी अर्थ नहीं। राम नाम का क्या अर्थ होता है, प्रकारो अनल बीजम स्याद ए सर्वे बाणवाद्या कृत्वा मनोमलम कर्म भस्म सुभाषुम। प्रकार अग्नि बीज है, करेगा क्या, साधक के जीवा पर जब जाएगा तो कर्म भस्म सुभाषुम, सारे कर्म को जला देगा, जितना पाप किया है वो सबको जला देगा। तो राम नाम के र का अक्षर का अर्थ हुआ ना ये, कि सारे पाप को जला देंगे। आकारो भानु बीजस्त वेद शास्त्र प्रकाश का आकार भानु बीज है, तो जैसे र के साथ में आकार जोड़ेंगे तो हमारे सारे अज्ञान को हटा देंगे, प्रकाश को भर देंगे। प्रकाश क्या है, राम, राम जी ही जानने योग्य है, राम जी के अलावा कोई है ही नहीं, ये ज्ञान है। राम जी के अलावा कोई है ही नहीं यहाँ, राम जी सर्वोपरि है, राम जी सर्वनायक हैं, वो सबके नियंता हैं, सब कुछ राम जी ही हैं। अग जग में सब रहित विरागी, प्रभु प्रगट जग जमियागी। तो राम नाम के जपने से वो प्रभु प्रकट हो जाएंगे। मकार चंद्र बीजम चपाइश पर, मकार चंद्र बीज है, चंद्र बीज है तो अमृत का कलश है सीता जी के हाथ में। तो जब उधर से रकार से पाप खत्म हो जाएगा, आकार से ज्ञान खत्म हो गया, तो भक्ति रूपी अमृत पिला देंगे, पिला के छोड़ चल हमारे नाम को चलो। तो राम नाम का अर्थ हुआ ना। अलख जो करता है उसे पूछो कि अलख का क्या अर्थ होता है, बताएगा, होगा कुछ अर्थ। चाहे भगवान के जिस नाम के अर्थ बताओ, किसी भी भगवान के नाम में पाप खत्म करने का यदि सूत्र बताया गया हो तो मैं राम नाम से हार मान लूंगा। कोई भी जो भी सुने हमको बता सकता है, इन नामों से पाप कुछ खत्म होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन डायरेक्ट वरदान भी मांगे। यद्यपि प्रभु के नाम यानी का श्रुति का एक एक ते का, श्रुति में तो एक से एक नाम का वर्णन है। भगवान का 1000 नाम है, 1000 नाम में नाम एक ही अनादि है, वो है राम नाम, और उसी नाम को भगवान शिव जपते हैं। अन्य नाम क्यों नहीं जपते हैं, वो जानते हैं अन्य नामों का प्रभाव इतना नहीं है, केवल राम नाम का इतना बड़ा प्रभाव है। इसलिए राम नाम, राम जी अलग भी है, लेकिन अलग अलग कहने से राम जी प्रकट नहीं होंगे, राम नाम जपने से प्रकट होंगे। राम नाम प्रभावेण
रास्तु रामम अस्तु सीता, राम नाम प्रभावेण श्री सीताराम परमेश्वरम साक्षात्कारम प्रवसन्ति। राम नाम अर्थ चिंतिका ब्रह्मार्थ पुराण में ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं। तो इसलिए राम नाम जपना चाहिए, सब कुछ छोड़ के राम नाम जप। अन्य भगवान के नाम से भी पाप खत्म होता है, लेकिन इतना प्रभावशाली नाम नहीं है राम नाम के बराबर। राम नाम सबके स्वामी है, राम जी ही सबके स्वामी है, तो राम नाम भी सबके स्वामी है। तो हम स्वामी को भर गए, नौकर चाकर को भजने की क्या जरूरत है। तो इसलिए राम जी के अलावा सब भी भगवान के अंग उपांग है, राम जी के बराबर कोई नहीं है। राम समान प्रभु ना ही कहूं, गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के अंत में आकर बोलते हैं, राम समान प्रभु ना ही कहूं, कोई भी प्रभु नहीं है। लाओ काटो किसी को। राम जी को तुलसीदास जी साफ साफ बोले कि राम समान ना ही कहूं प्रभु, राम जी के बराबर कोई प्रभु नहीं है। राम जी की माया है ना, राम जी की माया अपने को दूर कर रखी है। जाके मन इन से नहीं राता, तेज अनुवंचित किए विधाता। लोग नहीं भटके हैं, विधाता ही भटका दिए हैं। वहीं से पुण्य होगा। पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, अजाई से बहु कृपा अगारा। पुण्य के बल पर भगवान की प्राप्ति होती है। ये नहीं कि हमारे पास कुछ पुण्य नहीं हो और राम जी के पास पहुंच जाओ। पुण्य क्या है? राम नाम। राम जी के पास जाएगा। सुग्रीव जी के पास हनुमान जी जाकर पैर पकड़े कि महाराज दिन दस करी प्रभु पद पूजा, आज देखे हूँ। सूर्य जी कहे कि आगे 10 दिन के बाद मैं आपका पैर का आपका सेवा करूंगा। सूर्य जी बोले कि तुम तो बहुत बड़े पुण्यशाली हो, जाके अब राम जी के पास ही रहो, अब हमारी सेवा करने की कोई जरूरत नहीं। तो पुण्य की बात आ गई। यहाँ अत्रि जी महाराज के पास राम जी आए तो हुआ चर्चा। किसी ऋषि ने यहाँ प्रश्न उठा दिया होगा कि राम जी तो अयोध्या में बोल रहे थे कि कहो भगत पथ कौन प्रयासा, जोग न जप मख व्रत उपवासा। भक्ति पाने के लिए न जप जोग व्रत कुछ भी करना की कोई जरूरत नहीं है। सब सरल न मन कुटिलाई, भजत कृपा करिए रघुराई। ऐसा राम जी कह रहे थे। अत्रि जी महाराज बोलेगा अच्छा ऐसा कह रहे थे, तो हाँ ऐसा कर। बोले हमारे पास आने दो, मैं बताऊंगा कि कैसे मिलते हैं। राम जी जब अत्रि जी महाराज के पास यही चित्रकूट में जब आए तो अत्रि जी महाराज परिभाषा ही बदल दी है। बोलते हैं क्या? जप जोग ज्ञान समूह ते नर अनुपम भक्ति पावई। ले गया खत्म। राम जी की सारी बात हम एक बार अपने गुरु जी से पूछे कि महाराज राम जी कह रहे हैं कि कहो भगत पथ कौन प्रयासा, जोग जप मख व्रत उपवास सबको काट रहे हैं, और ऋषि जी वही साबित कर रहे हैं कि जग जोप ज्ञान समूह, जप जोग ज्ञान समूह ते नर अनुपम भक्ति। हमारे गुरु जी बोले कि ऋषि जी की बात सही है। हमने कैसे? राम जी की बात कैसे गलती हो जाएगी? बोले कि राम जी तो ब्रह्म है, उनको तो लगता है सब सहज है, तो पर ब्रह्म है ये है। तो राम जी को तो सब सहज है, उनको क्या मेहनत लगता है? मेहनत जो करेगा उसको पता लगेगा कि कैसे मिले हुए हैं। तो ऋषि जी जो मेहनत करके प्राप्त करा, अत्रि जी महाराज जो मेहनत किए हैं, जब जोग ज्ञान समूह के जो इकट्ठा किए हैं, उसके बल पर जो राम जी आज उनके कुटिया में बैठे हैं, तब उनको उस कीमत के मालूम पड़े कि हम कितना जग जोप ज्ञान समूह क्या हूं। तब वो कहते हैं कि जब जोग ज्ञान समूह ते नर अनुपम भक्ति पावे। आप जो अनुपम भक्ति का आज हमको वरदान दे रहे हैं, उस जप जोग ज्ञान का समूह का फल है। 12 साल तक चित्रकूट में अकाल पड़ा, पानी भी कहीं पीने को नहीं मिलता, उसमें 12 साल तक साध के बिना पानी से अत्रि जी महाराज बैठे रह गए। ये पुण्य नहीं हुआ? तपस्या नहीं है ये? तो अब ऋषि जी की जो बात हो रही है यही सही है। राम जी कह रहे हैं वो गलत नहीं है। सब सन सरल मन, पर इतना सब सन सरल मन कुटिलाई, सरलता तभी आएगी जब राम नाम का प्रभाव जब जब के अपने संस्कार को काट देगा, अपने पाप को काट देगा, तभी आएगी वो। तो ये ऋषि जी की बात सही हो रही है। राम जी तो ब्रह्म है, उनको क्या है कि कितना मेहनत करके जीव हमको प्राप्त करता है। वो तो बैठे राम झरोके देख के बैठ के सबकी मुजरा ले, जाको जैसी चाकरी वाको वैसी दे, और बैठे रहे। मेहनत हमको करना पड़ता है ना, पैर का गर्मी सिर पर, सिर का गर्म पसीना नीचे तक आता है, तो हमको पता है ना। राम जी तो बैठे आराम से साकेत में बैठे हैं, ना वहां ना गर्मी है, ना भूख है, ना प्यास है, ना कुछ है ही नहीं। वहां आनंदे आनंद है। तो जहाँ आनंदे आनंद है, उस व्यक्ति को क्या एहसास होगा कि कौन कितना मेहनत कर रहा है? वो संसारी हो गया ना। यहाँ कचड़ा, जैसे हम जाके कीचड़ में कूद गए, तो कीचड़ में कूद गए तो कीचड़ में कूद के हम जब तक धोएंगे नहीं तब तक तो कीचड़ लगे। नाम है ना, वही नाम के रूप में धो रहे हैं, तो वही नाम जपो ना। वो कीचड़े तो धो रहे हैं और क्या कर रहे हैं? प्रसन्न होते हैं। राम नाम रूपी पानी से एक
संसार के संचित प्रारब्ध क्रियामल रूपी पाप को धोवो, जैसे ही धुलाई हो जाएगी, जैसे कोई कपड़ा गंदा है, एक बार साबुन लगाए साफ नहीं हुआ, 2 बार लगाए, 3 बार, 4, 5 बार लगाए, अपने आप साफ हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। उसी प्रोग्राम के 1 बार, 2 2 3 3 4 4 बार जब करते 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 उनके प्रभाव से 21 जन्म का पाप नष्ट हो जाता है। इस शास्त्रों का तो दुखित होते हैं। जब कहा तो गया है कि आवत निकट हंसत प्रभु भाजत रुदन करे, दुख वही तो कह रहे हैं वो। जब जीव भगवान के शरण में आता है तो हंसते हैं, और जब जीव भगवान के शरण से बाहर जाता है तो रोते हैं, दुखित होते हैं कि जाएगा संसार में, भटकेगा, 84 के चक्कर में पेराएगा कोल्हू में, अब फिर कुटाई होगी। इसीलिए रोते हैं कि जा हमारे पैर से भाग, हमारे शरण से भागता है तो कुटाई तो हो ही जाएगी, हमारे पास आएगा। जैसे गेहूं पीस रहे हैं, कील के पास जो गेहूं पड़ गया वो नहीं पिसाता है, अब अगल बगल में छटक गया, संसार चक्कर में जो जाएगा वो पिस ही जाएगा। भगवान कील है, तो भगवान के शरण पकड़ कर रहेगा तो उसकी कुटाई पिटाई कुछ भी नहीं होगी, एकदम साफ सुथरा निकल जाएगा। इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए। तो कथा एक तुलसीदास जी महाराज का है, सबके प्रार्थना करके शंकर, एक जागवलक जी बोले अपने गुरु जी के प्रार्थना करके, अब भगवान शिव भी एक कथा कहने वाले हैं। बंदौ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामू। बस वंदना करिए और कथा चालू हो गई। किसी की वंदना नहीं, भगवान शिव किसी की भी वंदना नहीं की, केवल और केवल राम जी की वंदना की। वो भी कौन? बंदो बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामू। बस एक दोहा बोले, सब सिद्धि आपके हाथ में है। बंदो बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामू। जिस नामू माने राम नाम जपने से सारी सिद्धि सुलभ है। ऐसा किस नाम का महत्व है कि सारी सिद्धि उसी के हाथ में हो? ऐसा तो भगवान के किसी भी नाम को नहीं जानता हूँ। सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नाम, ऐसे भगवान के किसी भी नाम का महत्व नहीं है, इतना प्रभाव नहीं है। एक केवल और केवल राम नाम का ही प्रभाव है कि सब सिद्धि सुलभ, जो चाहिए वही मिल जाएगा। अरे कृष्ण भगवान का स्वरूप है कि राम नाम जब तक कृष्ण भगवान का स्वरूप मिल जाएगा, पर कृष्ण भगवान कहने से राम जी का स्वरूप नहीं मिलेगा। मीरा भाई ने तो पायो रे मैंने राम रतन धन पायो, कृष्ण रतन धन पायो तो बोली ही नहीं, राम मंत्र से दीक्षित हुई, राम नाम जप गई और कृष्ण भगवान का स्वरूप मिल जाए, जल्दी हो जाएगा। अन्य कोई भी देवी देवता का मनोकामना हो, राम नाम जपने से वो जल्दी हो जाएगा। उन देवता के मंत्र को जपने से वो थोड़ा देरी हो जाएगा, पर राम नाम जपने से वो जल्दी हो जाएगा। क्योंकि राम जी जो है ना, राम नाम कलि कल्पतरु, कलि कल्याण फरो। राम नाम जो है ना कल्पतरु है, कल्पतरु के नीचे जाओ, जो मांगो वही मिल जाएगा। पर अन्य नाम कल्पतरु नहीं है, केवल राम नाम ही कल्पतरु है। इसलिए राम नाम से सब कुछ सुलभ है। जो चाहे लोक में सुख, परलोक में भी सुख, लोक में ही परलोक में ही, जो जहां चाहे वो राम नाम से ही मिलेगा, दूसर से कहीं नहीं मिलेगा। तो भगवान शिव जो कथा कहते हैं, उनसे कोई किसी से कोई लेना देना, कोई डर है ही नहीं, काल है वो। तो वो बस राम जी की प्रार्थना की और शुरू हो गए। तुलसीदास जी महाराज कथा कहे, सबको पूरे मांड कुसमान भूत प्रेत किन्नर गंधर्व सबका वंदना करके कथा करे, भैया खलबली मत मचाना, हम पर कृपा करना। जागवलक जी कहते हैं तो गुरु जी की प्रार्थना कर लिए, फिर राम जी के कर लिए कि भाई हम वैष्णवा नाम जथा शंभु, वैष्णव के आचार्य हैं वो। और राम नाम के सबसे ज्यादा महिमा भगवान शिव जानते हैं। जान महेश राम प्रभुताई, राम जी की प्रभुताई है, राम जी के बड़प्पन है, वो भगवान शिव जानते हैं। शिव जी के अलावा कोई नहीं जानता है। इसलिए जान महेश राम प्रभुताई, राम जी की प्रभुताई, राम जी कितने बड़े हैं वो भगवान शिव जानते हैं खूब। इसलिए राम जी के सामने शंकर जी कुछ भी दाया बाया नहीं करते हैं। सत्य जी को मार डाले पर कुछ नहीं हो, सो जय राम रचिरा का कोई दुख नहीं किए, लगे जपन हरि नामा, जहां तहां जाके भगवान का नाम जपने लगे। भाई एक पुराण में कहानी आई है, राम जी वनवास में थे तो एक जगह उनको थोड़ा सा ठेस लग गया। ठेस लग गया तो लक्ष्मण जी गुस्सा हो गए, बोले कि पत्थर आपको ठेस लगा, मैं अभी उखाड़ के फेंक देता हूँ। राम जी बोले कि नहीं मत लगाओ। अरे नहीं मैं तो अभी उखाड़ के फेंक देता हूँ। राम जी बोले तो तू क्या फेंकेगा? राम जी जानते थे कि हाँ जीव है एक। अरे वो तो
पहले बोला ना अंतर्जामी है वो, एक साथ पूरे ब्रह्मांड को सब जानते हैं, कौन जीव कहाँ बैठा क्या करा सबको जानते हैं वो, एक साथ सबको जानते, हर वक्त जानते हैं। तो राम जी ने वो बाण का नोक लगा के उसको पत्थर को निकाले, उसके नीचे वो एक मेढक बैठा रहा। तो पत्थर के नीचे मेढक बैठा रहा तो वो नोक जो है ना बाण का थोड़ा सा उसके शरीर गुम गया, बैठा है। राम जी देखे बाण खींचे जल्दी से, फिर उसको अगल बगल से निकाल के बाहर किए। बोले कि जब तुमको बाण चुभ रहा था तो बोला क्यों नहीं, मैं छोड़ देता। तो बोला महाराज एक बात बताओ, दुनिया वाले चुभाते हैं तो किसी दूसरे को पूछा जाता है, सहारा लिया जाता है। आप तो जगत के नियंता हो, सारे जगत का काम आपके हाथ में, और जब आप पे हमको चुभा रहे हो तो बचाएगा वो, तो हम कैसे चिल्ला सकता हूँ, हम चिल्लाएंगे तो भी आप चुभा देंगे, क्योंकि आपके आगे पीछे तो कोई है नहीं रोकने वाला। तो मैं जान गया कि आप जगत के नियंता हैं, और जब आप पे चुभा रहे हैं तो हमको सुख कहाँ से मिलेगा, इसलिए मैं सह रहा था कि चुभा दो। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, मेढक से बोले जाओ मैं अपनी भक्ति देता हूँ तुमको, इस चुभाने थोड़े से चुभाने में पूरी भक्ति मिल गई उसको। तो राम जी जब मार करे, संस्कार का जब साधक जप करता है तो दुख सुख का जो संस्कार आता है, रोग व्याधि जो आता है, वो वही बाण का चुभान है। चुप, उसको सहन करो और नाम जपते रहो, बस सफलता मिलेगी। ऐसा हम जो पाप किए हैं, जो हमारा प्रारब्ध में जो सुख दुख जो पाप बन चुका है उसका भोग हो रहा है। अति कुछ भी नहीं होता भगवान के साथ, भगवान के भगत के लिए अति कुछ भी नहीं होते, वो केवल मार्जन होता है। मार्जन माने धुलाई हो रही है, धुलाई होती है तो धुलाई तो होगी। अब शरीर में जब मैल बैठा है तो रगड़े जन मन सो मोहि पावा, भगवान को निर्मल जन मन पाता है, कलुषित नहीं, किसी प्रकार का मैल हो भीतर तो वो भगवान को नहीं पाता है, तो निर्मल जन पाता है ना, अनिर्मल मन मिलता है। जासु कृपा निर्मल मत पाऊं, जानकी जी की कृपा से मिलता है। इसलिए 5 माला रोज जानकी जी के जपा के प्रार्थना किया जाता है कि जानकी जी आप हमको निर्मल बने। श्री जुगल वर माधुर्य दिव्य मंगल विग्रह अनुभव ध्यान सीधे श्री सीता मंत्र जपे भी नहीं होता है ना। तो निर्मल जन प्राप्त करने के लिए सीता जी का मंत्र जरूरी है।